सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज के जोसा में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आप कैसे चॉइस फिलिंग्स कर सकते हैं अपनी, और चॉइसेस को कैसे अप डाउन और रिमूव करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको ऊपर से नीचे तक चॉइस फिलिंग लगानी होती है। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे जोसा, पहले आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट करेंगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपका ओपन होकर आ रहा होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा काउंसलिंग 2020। इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे मांगेगा जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ आपका पासवर्ड और आपका सिक्योरिटी पिन। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही भरेंगे, सिक्योरिटी पिन नीचे दे रखा है तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। मैं डाल के यार लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यार ये डाल के रख लिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करने आ रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आ रहा होगा। ये आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और पढ़ के आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आपको शो होने लगेगी कि भाई आपकी रैंक कितनी है। ये रैंक यहाँ पर ब्लर हो रही होगी क्योंकि किसी और बंदे की सारी इंफॉर्मेशन ब्लर हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपकी फादर्स की क्या नेम वगैरह है, मदर का क्या नेम है, आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी गिवन होंगी। और अगर आपने एडवांस क्लियर किया होगा तो वो वाली भी रैंक आपकी आ रही होगी, यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपका मेल, इंडियन और पासिंग ऑफ प्लेस दे रखा होगा। यहाँ पे विद इन इंडिया आ जाएगा और नीचे उत्तर प्रदेश। ये स्टेट कैसे आएगा? स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जहाँ से आपने 12th क्लास करी होगी वो आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि मेल है, इंडियन है, विद इन इंडिया है, उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका जो भी स्टेट होगा उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो आई हेयर बाय पे आप क्लिक करना और यहाँ पर आप सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना। तो फिर आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं अगर इसमें से कुछ गलत है तो। बाकी ऊपर तो आप पढ़ी आपने पहले ही पढ़ लिया था। तो यहाँ पर कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके ओके करके आगे चले जाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे ये आपके 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं: कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने चॉइस लॉकिंग जो है वो अनलॉक्ड है। ठीक है, कभी भी आप एकदम से चॉइस फिल करके चॉइस लॉक नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चॉइस लॉक कर दी तो आप फिर वहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जैसे लास्ट डेट आपकी जो भी होगी चॉइस लॉक करने की, उससे पहले आप मत करिएगा, उससे 24 घंटे पहले या उसी दिन आप करिएगा। और अगर नहीं भी करी आपने चॉइस लॉक तो कोई बात नहीं, जो सा यार ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस जो आपने भरी थी वो लॉक कर देता है अगर आप लॉक करना भूल जाए तो। ठीक है, तो ये आपको बता दी कि चॉइस लॉकिंग में लॉक आप एकदम से मत करना। ठीक है, यहाँ पर आपकी फील्ड चॉइसेस अभी 0 है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस हमारे पास 469 है। कैंडिडेट प्रोफाइल अगर हम देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। राइट, अगर आपने यहाँ पर एलिजिबल, यहाँ पर जेईई एडवांस के लिए नॉट लिखा आ रहा है क्योंकि जेईई एडवांस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था इस लड़के से, लेकिन अगर आपका क्लियर होता है तो यहाँ पे जेईई एडवांस के लिए भी आप एलिजिबल दिखाएंगे। यहाँ पर बीटेक के लिए, यहाँ पर जेईई मेंस के लिए एलिजिबल जैसे दिखा रहा है। राइट, ऊपर अगर हम देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। चॉइसेस अवेलेबल की बात करें तो ये सारी आपकी 469 चॉइसेस आपकी अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखना सारी की सारी आपको नहीं भरनी है। ये जोसा भी कहता है कि भाई जिन कॉलेजेस में आपको जाना है सिर्फ आप वही चॉइसेस भरिए, वरना फिर आपको विड्रॉ की दिक्कत आती है कि यार मुझे तो ये जीएफटीआई नहीं चाहिए थी लेकिन मैंने भर दी, अब ये मुझे मिल गई, ये वाली ब्रांच मुझे मिल गई, अब मैं विड्रॉ करूँगा, पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आ रहे होते हैं। तो आप सिर्फ यार वही चॉइसेस भरना जो कॉलेजेस आपको चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कौन कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए तो हमने आप पूरी की पूरी इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप कॉलेज रिव्यूज में जाइए, ट्रिपल आईटीज की प्लेलिस्ट खोलिए मेरी, या फिर जीएफटीआईज की प्लेलिस्ट खोलिए, उनमें देखिए कि आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस आपको आपकी किस रैंक तक मिल सकते हैं, कैसे रैंक हम देखते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखी हैं। सारी एनआईटीज़ की कट ऑफ, सारी ट्रिपल आईटीज़ की कट ऑफ, सारी जीएफटीआईज की कट ऑफ हमने निकाल रखी है। अगर आप चाहोगे तो आईआईटीज़ की कट ऑफ भी आ जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। राइट, तो वो जाके वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए आप ये देखिए कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। राइट, यहाँ पर अगर हम चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चॉइसेस का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है यार, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑल इंस्टीट्यूट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मान लीजिए आपको आईआईटी देखना है या फिर आपको एनआईटी देखना है,
तो आप NIT में IIT, मतलब अगर आप IIT के लिए एलिजिबल होंगे, आपका एडवांस क्लियर होगा तो IIT भर सकते हैं। ये बंदा एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। मान लो NIT आपको कोई सर्च करनी है, या फिर NIT में आपको देखना है, मान लो मुझे देखना है इलाहाबाद, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो यार मैं इलाहाबाद देख रहा हूँ, तो मोतीलाल यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स हमने सेलेक्ट कर लिए इलाहाबाद के। और यहाँ पर आपको अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारी ब्रांचेज इलाहाबाद की, NIT इलाहाबाद की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट सर्च कर लेता हूँ, मान लो मैंने सर्च कर लिया कोई GFTI कर ली, तो मैंने सर्च किया स्लाइट लोंगोवाल या फिर संत, ये मेरा ही कॉलेज है यार, तो अगर मैंने सर्च किया संत लोंगोवाल और ये मैं डालूंगा तो यहाँ पर कोई ब्रांच शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मेरे कॉलेज में कोई ब्रांच नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर मैंने NIT सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसमें ऑल इंस्टीट्यूट ही रहने दें और फिर अपने कॉलेजेस को सर्च करें। अब सपोज मुझे NIT इलाहाबाद की CSC चाहिए, तो मैंने इलाहाबाद सर्च किया, MNIT इलाहाबाद, यहाँ पर हमने देखा तो ये आपकी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो मुझे मान लो सबसे पहले यहाँ की इलाहाबाद की चाहिए कंप्यूटर साइंस, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख लेता हूँ। तो इधर आपकी चॉइस फिल बढ़ती जा रही है, राइट साइड में आप देख रहे होंगे। अब मान लीजिए मुझे इलाहाबाद के बाद भाई यहाँ पर NIT जयपुर चाहिए, तो मैं NIT जयपुर डालूंगा। यहाँ पर जयपुर डाला तो NIT जयपुर आ गई, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसकी ब्रांचेज आ गई। तो मुझे पहले कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस ऐड कर ली, फिर मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर ली। इसी तरह से अगर आपको जो भी कॉलेज चाहिए, मुझे कोई GFTI चाहिए, मुझे अपना कॉलेज चाहिए, तो मैं संत लोंगोवाल दोबारा से डालूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा, सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। संत लोंगोवाल की मान लो मुझे फूड चाहिए तो मैं फूड डाल लूँगा। अब ध्यान रखना, जिस नंबरिंग से आपके सेलेक्ट होते जा रहे हैं, मान लो ये नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब आपको नंबर 3 का कॉलेज मिल जाता है किसी राउंड में, 6 राउंड से पहले ही, तो आपको नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे। आने वाले राउंड्स में आपको ऊपर के 2 कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन नीचे के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो चॉइस फिलिंग ध्यान से करना। अगर आपने मान लो ये संत लोंगोवाल ऊपर कर दिया, ऊपर कैसे करते हैं और नीचे कैसे करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मुझे संत लोंगोवाल या फिर मुझे जयपुर वाली जो कंप्यूटर साइंस है उसको ऊपर करना है और इलाहाबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स को नीचे करना है। तो यहाँ पर अप का बटन दिख रहा है, इसको अप पे क्लिक करेंगे तो जयपुर की ऊपर हो जाएगी। मान लो मुझे यहाँ पर जयपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर करनी है तो अप बटन करेंगे तो अप हो जाएगी। यहाँ पर इलाहाबाद की अगर मुझे कंप्यूटर साइंस डाउन करनी है तो डाउन कर लो। अगर मुझे रिमूव करना है तो हम यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे चॉइस फिलिंग आपको करनी है, बहुत ही सिंपल यार, आपका इंटरफेस इन्होंने दे रखा है। अब मान लो मैं संत लोंगोवाल को ऊपर यहाँ पर डाल देता हूँ दूसरे नंबर पे। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि इनकी जो आपके NIT इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस है उससे पहले तो मुझे संत लोंगोवाल की फूड टेक्नोलॉजी मिल ही जाएगी। सपोज मुझे सेकंड राउंड में फूड टेक्नोलॉजी मिल गई और आपने गलती से ऊपर भर दिया इलाहाबाद से, तो आपको अब नीचे जो इलाहाबाद आपने भरी थी वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर का कॉलेज तो मिल सकता है आपको, जयपुर की कंप्यूटर साइंस तो मिल सकती है, लेकिन इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, जो कॉलेजेस आपको ज़्यादा चांसेस है मिलने के वो आप नीचे भरना, और जो कॉलेज आपको कम चांसेस है मिलने के वो कॉलेज आप ऊपर भरना। मतलब जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं उनको ऊपर टॉप पे लाना, और जो बुरे बुरे कॉलेजेस हैं आपकी लिस्ट में उनको सबसे नीचे रखना। एक और चीज़, लिस्ट में और सब कुछ ही नहीं भर देना कि मैं ये वाली NIT वो वाली NIT सब कुछ भर दूंगा। जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं आपकी रैंक के हिसाब से आपको वही फिलअप करने, राइट। तो ये हो गई आपकी आज चॉइस फिलिंग, बहुत ही सिंपल है। ऊपर आप मैनेज चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप चॉइस फिलिंग में सेव करना भूल जाते हैं, अभी जैसे कि क्या हुआ यार, मैं खुद सेव करना भूल गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर सेव करना भूल जाएंगे तो चॉइसेस आपकी ब्लैंक हो जाएंगी, जैसे अभी हो गई थी, ठीक है। तो आपने जो भी चॉइसेस भरी, मान लो मैंने ये भरी, फिर मैंने यहाँ पर इलाहाबाद दोबारा से सर्च किया और इलाहाबाद NIT की यहाँ पर मैंने सिविल भर दी या इलेक्ट्रॉनिक्स भर दी, जो भी चॉइसेस आपने भरी हैं उनको सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ रहा है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें, ओके कर दें, ठीक है। तो आपकी 3 चॉइसेस सेव हो गई हैं, राइट। अब ऊपर आप मैनेज चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अप डाउन आप कर सकते हैं, यहाँ पर चॉइस रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका सिंपल सा है, अगर आपको इंटरचेंज करनी है कुछ NITs में तो वो भी कर सकते हैं, या फिर GFTI में, जो भी कॉलेज आपका सेलेक्ट करें। ये मल्टीपल डिलीशन आपको एक साथ चॉइस डिलीट करनी है। तो अब हम होम पे आ जाते हैं। जैसे ही हम होम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखा है कि भाई चॉइस अनलॉक्ड है, ठीक है। और आपने 3 चॉइसेस यहाँ पर भर दी हैं, जो अभी अभी मैंने आपको भर के दिखाई, और अनफिल्ड है 466, ये सारी नहीं भरनी है, याद रखना। अब चॉइस लॉक कब करेंगे भैया, तो यार आप लॉक मत ही करो, मेरे हिसाब से लास्ट डे में कर देना। चॉइस लॉक में भी लेफ्ट साइड में आपका बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा कि भाई 20 सितंबर से आपकी चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले आपकी चॉइस लॉक नहीं होगी। तो आपको चॉइस लॉक नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखो।
राइट। एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन लास्ट डेट होगी चॉइस लॉक करने की तब करना। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, जोसा तो अपनी साइड से आपकी चॉइस लॉक कर ही देगा, तो उसमें आपका कोई नुकसान ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलती से आपने चॉइस लॉक कर दी तो आप फिर चॉइस को चेंज, रीअरेंज या कुछ आप बदलना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। कुछ गलत भर गया तो भर गया यार, और फिर आप बाद में बहुत दुख हो जाओगे। तो चॉइस अगर लॉक कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आप करना, 2-3 बार रीचेक करके आप चॉइस लॉक करना। अब जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो यार यहाँ से आप वेबसाइट से लॉग आउट हो जाना बहुत ध्यान से, राइट। यही आपकी जोसा की गाइडलाइंस है और ये इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपको करनी है। होपफुली मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी आपको वैल्यू दी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।